नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आप देख रहे हैं सियाज इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। चलिए आज देखेंगे ऑब्जेक्ट पढ़ना है हम लोग को। ऑब्जेक्ट इंग्लिश में आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट जो एक्शन करेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। वर्ब जो एक्शन होगा, है ना, जैसे कि मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, है ना, पीना, खाना, जाना, हंसना, ये सब क्या है? एक्शन है। तो आपका ये वर्ब हो जाएगा। और सब्जेक्ट वो होगा जो एक्शन को करेगा। जैसे मैं पटना जा रहा हूं, तो पटना कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूं। तो आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। बोले हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कौन पढ़ रहा है? हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। बोलेंगे रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, तो हमला कौन किया? जो हमला करेगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। आप किस पे हमला किए हैं? यूक्रेन पे। तो यूक्रेन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और क्या किए हैं आप? तो हमला किए हैं। तो अटैक क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। तो आपको पता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट में कुछ बात है, उसको देखा जाए पहले। उसमें कुछ बात है। सब्जेक्ट वर्ब आपके एकदम इजी है, लेकिन ऑब्जेक्ट थोड़ा सा देखा जाए। देखिए ऑब्जेक्ट का टू काइंड्स होता है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का टू काइंड्स है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा उसमें नॉन लिविंग होगा। क्या होगा? नॉन लिविंग। जैसे पेन, चेयर, बुक, है ना, कोई सब्जेक्ट का नाम, इंग्लिश, हिंदी, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? आपका लिविंग हो जाएगा। जैसे मोहन, सोहन, हिम, मी, देम, अस, ये सब क्या है ना, लिविंग है। ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए, है ना, उसमें हमको व्हाट से क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसका आंसर जो मिलेगा वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे बोलेंगे आई ईट ए मैंगो। आई ईट ए मैंगो, तो मैं क्या खाता हूं? व्हाट। तो क्या मैंगो खाते हैं? तो ए मैंगो क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। बोलेंगे आई बॉट अ पेन, है ना, क्या खरीदे आप? तो पेन। तो पेन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन बोलेंगे आई हेल्प यू, है ना, आई हेल्प यू, तो आपने किसे हेल्प किया? हुम। ठीक है, किसे हेल्प किया? ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलेगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हुम से क्वेश्चन करेंगे। इसमें नॉन लिविंग होगा, इसमें लिविंग होगा। ठीक है। तो सारे देखा जाए। मोहन ईट्स ए मैंगो, आपको पता है मोहन सब्जेक्ट है। ईट्स क्या है? क्या कर रहा है भाई? तो खाने का बात कर रहा है। तो ईट्स क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, है ना। क्या खाता है भाई? तो ए मैंगो। तो ए मैंगो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और कौन वाला ऑब्जेक्ट है? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या है? नॉन लिविंग है। तो ए मैंगो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट में इसको हम डीओ बोल सकते हैं। डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को IO, है ना। तो यहां पर क्या है? ए मैंगो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डीओ है। और इट्स क्या है? वर्ब है। और मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। यही ना खा रहा है आम। एक मिनट, अब यहां देखिए, मोहन हेल्प्स मी। मोहन हेल्प्स मी, आपको पता है कि मोहन सब्जेक्ट है, क्योंकि हेल्प यही कर रहा है। और एक्शन क्या हो रहा है? मदद करने का, हेल्प करने का, ये वर्ब हो जाएगा। और किसे हेल्प कर रहा है? मी, मुझे। तो मी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन कौन वाला ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मी कोई पर्सन होगा, मी कोई आदमी होगा, है ना, लिविंग होगा। तो मी क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इतना तो आपको बात समझ में आ गया है, इजी था आपके लिए। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखा जाए, क्या एक सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में ज्यादा ऑब्जेक्ट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कैसे? देखिए, मैं राम, मोहन, श्याम और सोहन को पढ़ाता हूं। देखिए, पढ़ाने वाला एक आदमी है, मैं, तो मैं क्या? आई। और ये किसको किसको पढ़ा रहा है? तो राम को, मोहन को, श्याम को, और, है ना, सोहन को भी पढ़ा रहा है। ठीक है। तो इतना आपका राम, मोहन, श्याम और सोहन, इतना आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या है? आई है, एक है आई, है ना, क्या कर रहा है? पढ़ाता है। ठीक है। तो ये आपका जितना भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है ना, पर्सन है। तो जाहिर सी बात है कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, लिविंग है, सब पर्सन है। ठीक है। तो बन गया इसका इंग्लिश क्या बना? आई टीच राम, मोहन, श्याम एंड सोहन। बहुत इजी था। अब क्या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट जो है आपका इसमें आ सकता है? क्या बोला जाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। हाँ, वो भी आ सकता है। ये सब क्या था आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राम, मोहन, श्याम एंड सोहन। तो
अब आगे देखिए, मैं अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी पढ़ता हूं। ठीक है, तो आप बताइए, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी पर्सन है नहीं ना, है ना, ये कोई मतलब पर्सन नहीं है बस। तो ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट नहीं है, पर्सन नहीं है। तो क्या बनेगा, आई रीड इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी हो गया। ठीक है, तो चलिए एक से ज्यादा वाला ऑब्जेक्ट आपने दोनों का बना लिया है, डायरेक्ट का ही बना लिया है और इनडायरेक्ट का। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अच्छा, अगर एक ही सेंटेंस में, है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, तो कौन पहले किसको लिखेंगे, ये कैसे बनेगा, है ना। एक ही मतलब सेंटेंस में मतलब पर्सन भी आ जाए, आप कोई मतलब कोई सामान भी आ जाए, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैंगो, कुछ भी आ जाए। ठीक है, एक ही सेंटेंस में, तो पहले कौन बाद में कौन लिखा जाए, ये सवाल है। थोड़ा सा देखा जाए, कुछ देखा जाए। देखिए, मैंने यहां पर जो है दो सेंटेंस बनाया था, देखेंगे, तुम मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हो, तुम मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हो। तो तुम का तो पता है यू, पढ़ाना का टीच, मुझे का मी, क्या पढ़ाते हैं इंग्लिश, तो यू टीच मी इंग्लिश, यू टीच मी इंग्लिश। एक मिनट, तो यू टीच मी इंग्लिश, तो आप हमको ये बताइए पहले, मी कोई पर्सन होगा, तो मी कौन सा ऑब्जेक्ट, मी कौन सा ऑब्जेक्ट, बोलिए बोलिए। हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, मी कोई पर्सन होगा, है ना, लिविंग होगा। इंग्लिश क्या है भाई, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पर्सन थोड़ी है। तो अब देखिए यहां पर ये हो जाएगा पर्सन, और ये आपका क्या है, कोई भी चीज है ना, मान लीजिए सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप बताइए यहां पर किसको पहले लिखेंगे। क्या हम बना दिए हैं यू टीच मी इंग्लिश, क्या हमेशा ऐसे बनेगा, नहीं, इसको आप पहले भी कर सकते हो इंग्लिश को, और मी को बाद में भी कर सकते हो। बाद में करेंगे ना तो उसके पहले टू आ जाएगा। कैसे, देखिए, यू टीच इंग्लिश को पहले लिख दीजिए, टू, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगा दीजिए, तो हो गया यू टीच इंग्लिश टू मी, या ऐसे यू टीच मी इंग्लिश, बात वही है ना। लेकिन जब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहले आएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना पड़ेगा, और टू नहीं लगाना है तो फिर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना पड़ेगा, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बस यही है और कुछ नहीं है। इतना आगे समझ में ना, बस सेम चीज अब आगे में बढ़ेंगे। अब मैंने क्या बोला है कि एक ही सेंटेंस में, है ना, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, और उसमें जो है, जैसे अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है ना जी, मी भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन मी जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये एक ही है, और कोई इसमें पर्सन नहीं है। इंग्लिश जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक ही, खाली इंग्लिश की बात हो रहा है, हिंदी उर्दू सब नहीं है। लेकिन अब अगला सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी एक से ज्यादा रहेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी एक से ज्यादा रहेगा। तो उसको कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए एकदम सिंपल, ध्यान नहीं कर। हाँ, चलिए आगे देखा जाए। हाँ, क्या बोला जी, मैं राम और मोहन को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाता हूं। देखिए दो आदमी यहां पर है, राम एंड मोहन। ठीक है, और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, हिंदी और अंग्रेजी ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दो आ गए हैं इसमें भी। अब पढ़ाने वाला एक ही आदमी है, मैं, तो ये भी उसी बनेगा। कैसे, देखिए इधर, आई टीच राम एंड मोहन, है ना, पहले लिखे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, है ना। तो राम एंड मोहन का क्या पढ़ाते हैं, तो हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो सेंटेंस पर क्या बना, आई टीच राम एंड मोहन हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपको मन में होगा कि हिंदी और इंग्लिश को पहले लिखेंगे और राम और मोहन को बाद में लिख सकते हैं। हाँ, तो लिख सकते हैं, टू लगाना पड़ेगा। कैसे, देखिए, आई टीच हिंदी एंड इंग्लिश टू राम एंड मोहन, और आप कमेंट जितना नाम आगे बढ़ा लीजिए, टू लगा दीजिए, बस हो गया, है ना। तो यहां पर आपको मैंने बताया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आपको जो ऑब्जेक्ट रखने का मन हो आप रख सकते हो। ठीक है, बनाने का तरीका यही हुआ। ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन भी मैंने दिया है, कमेंट में आपको बनाकर सेंड करना है, लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए, भारत नेपाल और भूटान को चीनी और नमक देता है। फिर से, भारत नेपाल और भूटान को, है ना, चीनी और नमक देता है। आपको पता है नेपाल और भूटान क्या हो गया, लिविंग हो गया, है ना, मतलब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, चीनी और नमक। ठीक है, तो ये आपको बनाकर, है ना, कमेंट में सेंड करना है। पूरा मैंने ट्रिक बता दिया है, बिल्कुल आपके लिए एकदम इजी है ना। कैसा लगा वीडियो, कमेंट में हमको जरूर जवाब देंगे, है ना। और आज संडे भी है ना, तो देखेंगे
बढ़िया से इसको बनाकर सेंड करेंगे, मजा आ जाएगा। जय हो, जय हिंद।